बामी पे सपेरे बीन लिए बैठे हैं, बामी पे सपेरे बीन लिए बैठे हैं। उस सर पे इतने बदमाश हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। कभी इस देश में दूध और घी की नदियाँ बहती थीं, आज की युवा पीढ़ी तो कहीं दारू और कहीं नमकीन लिए बैठे हैं। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, बोलो जहारवीर गोगा जी भगवान की जय, बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज हम फिर दूसरी वीडियो के साथ आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। पहला वीडियो जो मेरा था गुरु गोरक्षनाथ भगवान जहारवीर गोगा जी के या माता काली के पूजन में, हवन में जो मदिरा चढ़ाते हैं जो भक्त, उनके लिए मेरा कहना था। और उस विषय पर मैंने ये भी कहा था कि मैं प्रमाण के साथ जो गोरखनाथ जी ने लिखा है उसके अनुसार मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ भी गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है, जहारवीर गोगा जी की पूजा होती है, उन भक्तों से मैं एक निवेदन करना चाहेंगे कि जहारवीर गोगा जी को जानना और मानना या भगवान को मानना और जानना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मानना एक श्रद्धा है, जानना, मानने में एक श्रद्धा के साथ साथ अश्रद्धा हो सकती है, लेकिन जानने के बाद अश्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि जाना है। ऐसे ही हमने गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करनी शुरू कर दी है, जहारवीर गोगा जी की पूजा करनी शुरू कर दी है, माता काली की भी पूजा करते, लेकिन इन्हें जान करके पूजा करिए, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। हम कहना ये चाह रहे हैं, जो मांस मदिरा का, बलि का जो प्रचलन हमारे समाज में हो रहा है, बढ़ रहा है, जहारवीर ज्योति जागरण जब होता है तो उसमें काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि शराब हवन में चढ़ाई जाती है कि माता काली नाराज़ हो जाएंगी यदि मैंने ऐसा न किया। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, एक नहीं अनेक प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि गुरु गोरखनाथ और जहारवीर गोगा जी माता काली के दरबार में मदिरा, मांस, बलि ये सब किसी की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे मानेंगे? इसके लिए आपने टीवी सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा, या कथा, जब भी गोरखनाथ जी की साप्ताहिक कथा होती है, जहारवीर बाबा की कथा, तब ये प्रसंग आता है जब गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करने के लिए जब गए थे तो माता काली ने विशाल गर्जना की और कहा, गोरखनाथ जी तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र में खड़े हो और जो भी मेरे क्षेत्र में आता है मैं उनसे बलि ले लेती हूँ। या तो अपने एक शिष्य की बलि दो, तभी आगे जा सकते हो। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं अपने शिष्यों एवं भक्तों की रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं बलि नहीं दे सकता। आखिर तुम हो कौन? तो माता काली विशाल रूप सामने प्रकट करती हैं। गोरखनाथ जी ने प्रणाम किया, आपस में विवाद हुआ। गोरखनाथ जी मना करते हैं बलि के लिए, माता काली जिद करती हैं, कहती हैं यदि तुम बलि नहीं दोगे तो मैं अपने हाथों से बलि लेना जानती हूँ। ऐसे में जब ज़्यादा बात बढ़ी तो युद्ध हुआ, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, शक्तियाँ चली। गुरु गोरक्षनाथ भगवान और माता काली के युद्ध में काली माता ने मक्खी का रूप धारण करके गोरखनाथ जी की नासिका के द्वारा शरीर में प्रवेश किया और रक्त का शोषण करने लगी। तो गोरखनाथ जी ध्यानस्थ हो जाते हैं, बैठ गए आराम से और बंध्यास्त्र के द्वारा शरीर के रोम रोम को बांध लिया, जिससे माता काली बाहर न निकल सके। तो अग्नि प्रकट कर ली। बाद में ये हुआ कि माता काली को माफ़ी मांगनी पड़ी और गोरखनाथ जी ने कहा कि 3 वचन आपको देने पड़ेंगे। तो वहाँ से भी सिद्ध होता है। पहला वचन गोरखनाथ जी ने कहा कि हमारे दरबार में मेरे साथ आपकी पूजा होगी, गोरख टेले वाली काली के नाम से आप जानी जाओगी। दूसरा यह है कि तुम्हें बलि, मदिरा, मांस मेरे दरबार में नहीं मिल पाएगा। माँ ने स्वीकार किया।
प्रसन्नता के लिए गोरखनाथ जी ने कह दिया कि गरी के गोले को काट करके तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया जाएगा, उसे स्वीकार करना होगा। तीसरे में ये कहा कि हमारे दरबार में जो भी भक्त आएं उन्हें अपनी शरण दें, अर्थात उनकी मनोकामना पूर्ण करें, ध्यान में रख करके। ऐसा न हो कि वो कहें और आप सुनाई न करें, तो ऐसा गोरखनाथ जी ने वहाँ भी कहा। तो वहाँ गोरखनाथ जी ने इसका विरोध किया है कि बलि मांस मदिरा मेरे दरबार में ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा। माँ काली को संतुष्ट किया। उसके बाद दूसरा प्रमाण, जब कोट कांगड़े में गोरखनाथ जी गए थे, ज्वाला माँ ने कहा था कि तुम मेरे मंदिर में ठहर करके भोजन करिए। गोरखनाथ जी ने वहाँ भी मना किया था कि तुम्हारे मंदिर में बलि मदिरा चढ़ाई जाती है, इसलिए हम आपके यहाँ प्रसाद नहीं पा सकते। ज्वाला माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दरबार में बलि मदिरा चढ़ाई जाए, लेकिन ये भगत लोग होते हैं, भक्त नहीं भगत। भगत जो लोग होते हैं वो भोले भाले भक्तों को बहका करके ये अनीति अधर्म कराते हैं, और इसीलिए उन्हें मनचाही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आपने सुना भी होगा, पहले बहुत बड़ा प्रचार होता है कि भगत जी इतने बढ़िया हैं कि उनके सामने बैठ जाओ सारी बातें बता देते हैं। और 6 महीने बाद वही लोग प्रचार करता कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही। क्यों? जो शक्ति को पा लेता है या सिद्धि को पा लेता है, उस पर यदि ईश्वर की कृपा हो, गुरु कृपा हो, तभी वो अभिमान से बच सकता है। दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं व्यक्ति, तो गोरखनाथ जी ने मना किया। माँ ने कहा कि मैं अपने हाथों से भोजन बना के तब तुम्हें खिलाऊंगी, तब खाओगे। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं भोजन करेंगे, लेकिन उसी अन्न का तुम भोजन पकाओगे जो अन्न हम भिक्षा में मांग के लाएंगे। यहाँ आप विचार कर सकते हैं कि गोरखनाथ जी कितनी सुपात्रता चाहते हैं। क्या माँ ज्वाला के यहाँ चावल नहीं थे या भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी? थी। फिर कारण क्या हुआ? मंदिर में तो वो भी दान जाता है, वो भी अन्न जाता है जिसे अनीति और अधर्म से कमाया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, 10 लाख रुपए की बेईमानी करो, 1 लाख रुपए का भंडारा कर दो, धन पवित्र हो जाएगा। इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं ऐसा धन भी, ऐसा प्रसाद, ऐसे लोगों का प्रसाद भी स्वीकार नहीं करता जो अनीति से धन कमाते हैं और बाद में भंडारा करते हैं। खूब करो भंडारे, बेईमानी करो, भंडारे करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ भी सिद्ध होता है, गोरखनाथ जी ने मना कर दिया और गोरखनाथ जी वहाँ से अपने उत्तर प्रदेश में आए थे चावल मांगने। फिर गोरखपुर में खिचड़ी बनाई थी, माता ज्वाला इंतजार में बैठी थी। ज्वाला माँ ने तो हंडी रख दी, उसमें पानी उबलने लगा था, और माँ ज्वाला ने कहा कि अब कब तक आओगे गोरखनाथ जी, जब पानी समाप्त हो जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने अपने झोली से थोड़ी सी भभूति निकाल करके उसमें डाल दी। अब पानी में उबाल तो आ रहा है, लेकिन हाथ लगाने पर पानी बिल्कुल ठंडा है। वो पानी आज भी ठंडा है, उबाल आज भी आ रहा है। ये सिद्ध होता है कि गोरखनाथ जी आज तक वहाँ लौट करके वापस नहीं गए। विचार करिए क्यों नहीं गए? माँ के मंदिर में बलि और मदिरा चढ़ाई जाती है। तो जब ज्वाला माँ का भोजन स्वीकार नहीं किया, तो हम तुम कौन होते हैं जो गोरखनाथ जी का हवन कराते हैं, ज्योति जागरण कराते हैं जहारवीर बाबा का नाम पर, और फिर मदिरा चढ़ाते हैं, स्वयं मदिरा पी करके नशे में धुत होते हैं। तो इसलिए मेरा उनसे कहना है, और गोरखनाथ जी ने जो समाज में मिला है मुझे गुरुदेव भगवान की कृपा से, 40 किताबों से ज़्यादा है, 40 ग्रंथों से ज़्यादा है गोरखनाथ जी की लेखनी मिली है। गोरख शब्दी के नाम से जो पुस्तक है, यह हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप देखिए। यह है गोरख शब्दी। गोरख शब्दी में यहाँ पे ये लिखा है, गोरखनाथ जी कहते हैं कि धोतरा न पीवो अवधू, भांग न खावो रे भाई, गोरख कहें सुनो रे अवधू, यह काया होएगी पराई। धोतरा यानी धतूरा, धतूरा न पियो अवधू। अवधू कहते हैं
पहुँचे संत को। अमाने नहीं, बधु, जिसके बधु नहीं, जिसका कोई नहीं, केवल ईश्वर जो परमपिता परमेश्वर की शरणागति है, समर्पित है, जिसके अंदर समर्पण है भगवान के प्रति, दुनिया में और उसका कोई नहीं, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं। फिर कहा है कि भांग न खाबो रे भाई, भांग के लिए भी गोरखनाथ जी ने विरोध किया है। और फिर कहा है कि गोरख कहीं सुनो रे अबदू, या काया होएगी पराई, यहाँ भी विरोध किया, ऐसा मत करो। फिर गोरखनाथ जी ने आगे भी कहा है इसी गोरख शब्दी में, अवधू मांस भखंत दया धर्म का नाश, अवधू मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीबत तहाँ प्राण निराश। यानी जहाँ मांस भखते हैं वहाँ दया धर्म का नाश हो जाता है। जहाँ भी हम जाते हैं, ऐसे कोई यदि कोई मांस खाता है और मांस लेने जाता है तो उसके अंदर कोई दया नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उसका। ये गोरखनाथ जी कहते हैं मांस भखत तहाँ दया धर्म का नाश, ये कोई नहीं रहता यहाँ। मद पीवत तहाँ प्राण निराश, जब भी कोई मदिरा पीता है वह उसका प्राण निराश हो जाता है, उसकी आत्मा दुखी हो जाती है। भांग भखत ज्ञान ध्यान खोवंत, यानी जो भांग खाते हैं उनका ज्ञान खत्म हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। जम दरबारी थे प्राणी रोवत, तो ये पूरी शब्दी का जो भावार्थ है इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अवधू मांस भगंत ता दया धर्म का नाश, मद पीवत ता प्राण निराश, भांग भगंत ज्ञान ध्यान खोवंत, जम दरबारी थे प्राणी रोवंत। वो कहते हैं जो ऐसा करते हैं, मांस खाते हैं, दया धर्म का नाश करते हैं, मद पीबते हैं यानी शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, तो यहाँ सब कुछ उनका बिगड़ जाता है। बाद में अंत में प्राणी रोता है, जीव जम दरबारी यानी यमराज के दरबार में जाकर के वो रोता है। और तीसरी शब्दी में भी गोरखनाथ जी कहते हैं जोगी होए पर निंदा झके, मद मांस और भांग जो भके, एकोतर से पुरखा नरके जाही, सत्य सत्य भांकत श्री गोरख राई। अगर जोगी है, जोगी योगी भोगी, ये तीन शब्द हैं और तीनों में बहुत बड़ा भेद है, इस समझने की कोशिश करें। जोगी उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, जैसे राजा भरथरी हुए, राजा गोपी चंद हुए, राजा महेंद्र देव हुए, राजा शालिवाहन हुए, तो जिनके पास यश वैभव धन सारा कुछ था, वो सब वैराग्य व्रती आकर के गुरु गोरखनाथ भगवान की शरणागति प्राप्त हुई, सारा कुछ त्याग दिया, भगवान की शरण में गए, तो वो जोगी कहलाए। जोगी होए पर निंदा झके, निंदा यानी मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनकी निंदा होती है और निंदा झेल करके भी जिंदा रहते हैं यहाँ। मद मांस और भांग जो भखे, एकोतर से यानी 101 पुरिखा यानी पूर्वज, 101 पीढ़ियाँ उनकी नरक में जाते हैं। एकोतर से पुरिखा नरके जाई, सत्य सत्य भांकत श्री गोरखनाथ। भांकत यानी वो कहते हैं, उन्होंने भांप लिया है, समझ लिया है। गोरखनाथ जी कहते हैं ये सत्य कहता हूँ, पुरखा नरक में जाएंगे। और जो चौथी शब्दी जो गोरखनाथ जी ने लिखी है नशा आदि के संबंध में, इसमें तो बहुत ज़्यादा कह दिया है, जिसे आप अनुमान करेंगे अपने आप में। और आज जो हो रहा है समाज में दुराचरण गोरखनाथ और माता काली जहारवीर बाबा के नाम पर, इस पर आप अपने आप में पछतावा करेंगे कि हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए। गोरखनाथ जी ने चौथी शब्दी में कहा है कि आपू खाए भांग भसकावे, तामे अकल कहाँ ते आवे। आपू यानी अफीम, भांग, भसकावे, भसकावे मतलब खाए, इस शरीर में ठूसे जबरदस्ती। आपू खाए भांग भसकावे, तामे अकल कहाँ ते आवे। अब सारे दिन नशे में, सारी रात नशे में, अकल कहाँ से आवे। वो कहते हैं चढ़ता पित्र उतरता बाई, जब वो जो नशा करते हैं
उनका शरीर कहाँ संतुलन में रहता है, कभी बीपी हाई होता है, कभी लो होता है, चढ़ता पित्त उतरता भाई, ताते गोरख भांग न खाई, वो कहते हैं। अब ध्यान दें, जो गोरखनाथ जी को मैंने देखा है कि वो सिगरेट किसकी, अरे गुरु जी के लिए सिगरेट तो होनी चाहिए, गांजा की चिलम भर के रखते हैं गोरखनाथ जी के लिए। और गोरखनाथ जी क्या कहते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप खाए भांग भस्कावे। अपने आप को, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, गोरखनाथ जी की लिखी लेखनी नहीं है, जिस किसी की आवश्यकता होती है मेरे चैनल पर आप कमेंट करेंगे, हम आपके पास वो पुस्तक, वो जानकारी भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको किताब देंगे जहाँ लिखा है, बाकी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ये शब्द मैंने नहीं बनाए हैं, ये गोरखनाथ जी की लेखनी है। चढ़ता पित्त उतरता भाई, ताते गोरख भांग न खाई। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि गोरखनाथ जी के नाम पर, जाहरवीर गोगा जी के नाम पर, माता काली के नाम पर ये दुराचरण करना ठीक नहीं है, जिससे हमारा समाज प्रदूषित होता जा रहा है। जाहरवीर गोगा जी की पूजा में ऐसा ये दुराचरण बढ़ता जा रहा है, जिससे अनीति होगी और पूजा का भी कोई फल नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। भाई गुरु का आचरण जब शिष्य करेगा तभी तो गुरु आशीर्वाद देंगे, उस शिष्य की मनोकामना पूर्ण होगी। जाहरवीर गोगा जी जो चाहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी जो चाहते हैं, माता काली जो चाहती हैं वो हम करेंगे, तब उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। इसीलिए मेरा कहना है कि जब गोरखनाथ जी स्वयं विरोध करते हैं इन चीज़ों का, तो आप अपने आप को ज़रा विचार करिए और पढ़िए। बस इसी के साथ ही साथ अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आगे बढ़ाइए, और जिससे सब लोगों को जानकारी हो जाए। इस वीडियो को शेयर भी करिए। जाहरवीर बाबा के हर भक्त तक ये वीडियो जानी चाहिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, बोलो जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय, बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।